अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टुडे इज very auspicious day, especially in Himalayas. आज बहुत ही पवित्र दिन है, खास करके हिमालय क्षेत्र में। आज के दिन को वैशाख शुद्ध सप्तमी यानी गंगा सप्तमी कहते हैं। और गंगा सप्तमी यहाँ पर एक विशेष उत्सव है, जब गंगा जी को अपने भगीरथ प्रयत्न से भागीरथ ने पृथ्वी पर अक्षय तृतीया के दिन प्रकट किया। फिर जब गंगा जी अक्षय तृतीया के दिन गोमुख इस जगह पर प्रकट हुई, फिर गंगोत्री में आई, तो उस समय रथ में बैठे हुए भागीरथ महाराज ने कहा कि मैं रथ आगे लेके जाऊंगा और आप मेरे पीछे पीछे आना। तो भगीरथ जी आगे आगे आते रहे। अचानक देखा कि गंगा जी की ध्वनि जो है वो बंद हो गई, और जब मुड़ के देखा तो गंगा जी थी ही नहीं वहां पर। तो हुआ ये था कि गंगा जी अपने प्रचंड वेग से भागीरथ महाराज के पीछे आ रही थी, और बीच में मार्ग में जान्नू ऋषि का आश्रम आया, और जान्नू ऋषि अपने कुटी के बाहर बैठकर कमंडल रखते हुए आसन पर बैठकर ध्यान कर रहे थे। तो गंगा जी ने उनका पूरा आश्रम कमंडल सब बहा दिया पानी में अपने वेग से। तो जान्नू ऋषि का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने क्रोधित होकर गंगा जी को पूरा पी लिया। देख सकते हैं आप कितने महान महात्मा होंगे वो। एक गरुड़ जी भी ऐसे हैं, पूरे सागर को पी सकते हैं। जान्नू ऋषि ने पूरी गंगा को पी लिया और गंगा लुप्त हो गई। फिर हमारे भागीरथ महाराज का क्या कहते हैं उसको, मराठी में कहते हैं चिकाटी। चिकाटी यानी थकते नहीं वो। कितने कितने प्रसंग आए, कठिनाइयां आई, फिर भी वो उदास नहीं होते। उनका उत्साह, उनका जो टेनेसिटी है वो समाप्त नहीं होती है। वहां पर तप करने के लिए बैठ गए वो, और तप करके उन्होंने जान्नू ऋषि को प्रसन्न किया। फिर जान्नू ऋषि ने कहा वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा गंगा जी को मुक्त करो। तो आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन वो प्रकट हुई, और आप समझ सकते हैं कि चौथे दिन यहाँ पर आई, और यहाँ पर फिर अपने कर्ण के माध्यम से जान्नू ऋषि ने गंगा जी को मुक्त किया, रिलीज किया। तो इसलिए आज का दिन जो है वो गंगा सप्तमी है, और आज के दिन के इस लीला की वजह से गंगा जी का नाम जाह्नवी पड़ा। जान्नू ऋषि की कन्या के रूप में उनका नाम जाह्नवी पड़ा। ये आज की कथा है। इसमें कई चीजें हम सीख सकते हैं। एक तो है कि विश्व में हम कुछ भी कार्य करते हैं और बहुत प्रयत्न करके हमको यश भी प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी और संकट इस विश्व में आ सकते हैं। इस विश्व में संकट का सिलसिला कभी भी समाप्त नहीं होता। ये पहली शिक्षा है। चाहे तो यश तो मिल ही गया उनको, गंगा जी को प्रकट भी कर लिया उन्होंने, लेकिन फिर भी बीच में और एक दुर्घटना समझो या घटना समझो हो गया, जो उनके लिए बाधक था, उनके लिए कसौटी थी उसकी। दूसरी शिक्षा यह है कि जीवन में निरंतर संकट आने ही वाले हैं, ये समझकर हमको चलना चाहिए। क्योंकि संकट ना आए तो आश्चर्य होना चाहिए, और संकट हुआ तो लड़ना चाहिए, नॉर्मल है। मृत्यु लोक में मृत्यु के अलावा और क्या देख सकते हैं? मृत्यु लोक में संकट के अलावा क्या देख सकते हैं? नहीं दिखा तो आश्चर्य करना चाहिए। और संकट दिखता है
तो बार बार आने वाले संकट को देखकर निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। जैसे पहले संकट में प्रयास किया था, वैसे अगले वाले संकट में भी प्रयास करना है। और आगे संकट आएंगे उसकी भी मानसिक तैयारी रखनी है कि आगे भी संकट आएंगे, आगे भी प्रयास करना है। जब तक शरीर है, जब तक जीवन है, तब तक निरंतर संकट आते रहेंगे और हमें प्रयास भी करना पड़ेगा। और तीसरी शिक्षा यह है कि ऋषियों को कभी भी, क्या कहते हैं उसको, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मूवी से ना कि त्यांना कधी कमी लेखू नये, उनका प्रभाव उसको गृहित नहीं धरना चाहिए, कभी भी गृहित पकड़ना नहीं चाहिए। अरे क्या ऋषि बैठा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है, देखो मेरा वेग कितना है, मैं तो उनको भी भगा के ले जाऊंगी। कुटी भी बहा गई और कमंडल भी बहा गया, लेकिन साधु ने एक क्षण के अंदर पूरी गंगा जी को ही पी लिया। गंगा जी के होश उड़ गए, क्योंकि गंगा जी को एक तरह से देखा जाए तो अपने वेग पर अति गर्व था। उन्होंने ऊपर ही कह दिया था कि मैं पृथ्वी पर जाऊंगी, लेकिन मेरा वेग धारण नहीं कर पाएगा, पृथ्वी बह जाएगी। ये तो यहाँ पर कमंडल और कुटिया बह गई है, लेकिन पृथ्वी बह सकती है मेरे वेग वेग से। तो फिर शिव जी को बुलाया गया और जटाओं में धारण करके उनका वो स्पीड ब्रेकर लगा दिया उनकी गति रोधक लगा दिया, गति गति को रोक लिया गया। और फिर सीमित गति से उनको शिव जी ने छोड़ा, और वो गति भी इतनी प्रचंड थी, उसका भी उसको गर्व था। लेकिन साधु के सामने कभी भी किसी प्रकार की उद्दंडता नहीं करनी चाहिए। साधु कितना भी कृश, कितना भी अप्रसिद्ध और कैसे भी दिखता होगा, साधु साधु ही होता है। जो भगवान को बांध लेता है अपने प्रेम और भक्ति से, उसके सामने कोई भी हमें उद्दंडता नहीं करनी चाहिए। कितना भी हमारे भौतिक दृष्टि से साधु अमहत्वपूर्ण लगता होगा, लेकिन साधु साधु ही होता है, उसका सदैव आदर करना चाहिए। और साधर साधु का जाने में और अनजाने में अगर हम अपराध करते हैं तो उसका फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे आप गंगा क्यों ना हो। कोई भी व्यक्ति, सर्वोच्च महान व्यक्ति भी साधु अपराध से मुक्त नहीं है। तो ऐसे बहुत सुंदर शिक्षाएं इस कथा में उपलब्ध है। तो हम जानवी देवी को प्रणाम करते हैं। जानवी देवी नामकरण उनका आज हुआ, वैशाख शुद्ध सप्तमी को। और यही गंगा देवी हमारे घर के सामने भी निरंतर बह रही है, अपना सुंदर ध्वनि करते हुए और विश्व को पवित्र करते हुए, हर एक स्थान को पवित्र करते हुए, निरंतर अपनी दिव्य ध्वनि को गुंजाते हुए वो प्रवाहित हो रही है। और इसी प्रवाह से हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को पूरा हरे कृष्ण महामंत्र सुनाई पड़ा था। तो गंगा देवी ये आदि गुरु है, हम सब उनको प्रणाम करते हैं और उनके किनारे बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि गंगा देवी, उनकी परम कृपा, पवित्र करने की जो कृपा है उससे हम सबको पवित्र करें। और जैसे वो भगवान के चरणों में से निकली है, हमें भी भगवान के चरणों तक पहुंचाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी का कोई प्रश्न होगा इस लीला के ऊपर तो आप पूछ सकते हैं। आगे जाकर एक और एक दशहरा आएगा, दशमी दशमी का दिन आएगा, गंगा दशहरा कहते हैं उसको। वो दिन है जिस दिन गंगा देवी हरिद्वार पहुंच गई। हरिद्वार, जहां पर हरि हरि के चरण है, हर की पौड़ी, वहां पर उन्होंने अपने आप को पहुंचाया। वो दिन है दशहरा का दिन। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।